दीन आमनु, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक के अंदर एक मरतबा सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू फरमाया पूरे कुरान में, और एक कम 90 मरतबा अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु फरमाया है। और आज अलमिया और दर्द ये है, ईमान वाले तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, लेकिन कुफ्फार ईमान वालों के उसूलों से फायदा उठा रहे हैं। अगर सवाल किया जाए अहकामात के बारे में, तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर आपको मुफ्ती मिल जाएंगे। जिस बंदे से जो मसला छेड़ रो, वो अपनी तरफ से ज़रूर फतवा बताएगा। जिस बंदे को जो मर्ज बता दो, वो अपनी तरफ से ज़रूर कोई ना कोई दवाई बताएगा। अगर किसी को कहा जाए भाईजान आप दवाई बता रहे हैं, तो आप डॉक्टर ही बन जाओ, उसको यह बात चुभेगी। अगर किसी को कहा जाए अगर आपने मसला ही बताना है, तो फिर आप आलिम बन जाओ, उसको यह बात तनकीद लगेगी। अल्लाह ताला ने जो हमें ईमान अता फरमाया, इस ईमान के कुछ तकाजे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह पर ईमान ऐसे लाओ जैसे ईमान लाने का हक है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज्यादा मोहब्बत दी कि एक कम 90 मरतबा ए ईमान वालो, मेरे ईमान वालो, मेरे बंदो, मुसलमानों मुखातिब करके बातें की। और काफरों को तो अल्लाह ने अहमियत ही नहीं दी। और आज वो काफर अल्लाह के उसूलों से, कुरान पाक के तौर तरीके से फायदा उठा रहे हैं, और ये मुसलमान 100% मुसलमान आज, अगर 2 अरब 2.5 अरब मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, 2.5 अरब भी अगर मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, तो हम गारंटी के साथ ये बात नहीं कह सकते कि 2.25 अरब मुसलमान भी सारे कुरान से वाकिफ हैं। सिर्फ 25 करोड़ या 50 करोड़ लोग दीन से वाकिफ हों। मुसलमान तो हैं, ये नहीं कि मुसलमान नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के उसूलों से ना वाकिफ। जो अल्लाह ने तिजारत के बताए, घर के बताए, बाजार के बताए, लेन देन के बताए, सूद को छोड़ने के बताए, सूद को छोड़ के तुम्हें तिजारत में क्या नफा होगा वो बताए, हलाल रिज़्क़ के बताए, मईशत की तरक्की के राज बताए, हर मुल्क के अंदर कौन कौन से निज़ाम होने चाहिए, घर का कौन सा निज़ाम हो, शहर के अंदर कौन सा निज़ाम हो तो जिससे सुकून आ जाएगा। एक एक फर्द के अंदर कितने मिजाज हैं, घर के अंदर कौन कौन से मिजाज से सुकून आएगा, मियाँ बीवी के ताल्लुक क्या है, बाप का औलाद के बारे में क्या हक है, औलाद का बाप पर क्या हक है, बीवी अपने खामंद का क्या हक अदा करे, खामंद बीवी का क्या हक अदा करे, आपस के अंदर रिश्तेदारों तक, औलाद तक, वरसा तक, रिश्तेदारों तक, दोस्त अहबाब तक, पड़ोसियों तक के हुकूक कुरान ने बयान किए हैं। हम उससे नावाकिफ हैं। क्या हमारा इतना गहरा ताल्लुक है कुरान के साथ? नहीं है। ये बहुत बड़ा दर्द है। जो 10-15% कुरान पाक अहकामात के मुतालिक है, उसके बारे में तो हर बंदा मुफ्ती नजर आ रहा है।
वो जी तलाक ये है, नमाज के अंदर ये मसाइल हैं, ये मौलवी ये कह रहे हैं, वाला ये कह रहे हैं, मैं किसकी मानूं? मैं नहीं माननी चाहता, तो इसीलिए कह रहा हूं किसकी मानूं। आप बताएं, जो बंदा कहता है फला मौलवी ये कह रहे हैं, फला मौलवी ये कह रहे हैं, असी जाविए केड़े पास से कहते हैं ना। अब मैं एक सवाल करता हूं, एक बंदा कारोबार से परेशान है, वो कहे जी फला बंदा कोई काम कर रहा है, फला बंदा कोई काम कर रहा है, किसी की कोई मजदूरी है, किसी का कोई कारोबार है, इसका मतलब क्या है? वो कारोबार ना करे। क्यों जी? इसका मतलब क्या होता है? कोई कारोबार ना करे। जब अपने पैसे की कमाई की बारी आती है तो लोगों के इख्तलाफ तुझे अच्छे लगते हैं, जब दीन और मसाइल में इख्तलाफ हो जाए तो बुरा लगना शुरू हो जाता है। अपने मन गढ़ंत उसूल, मनमानी जिंदगी। आसान सी बात है कि अगर कोई बंदा रोजगार की वजह से परेशान है तो वो ये तो नहीं कहता यार कोई बंदा कपड़े का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का कर रहा है, तो जाएं कौन सी जगह से, जाएं किस तरफ, क्या करें? क्या वो बंदा फारिग बैठा रहता है? काम तो करता है ना, किसी एक सिम जरूर चलता है। तो जब दीन की बारी आती है कहते हैं जी वो मौलवी ये कह रहे हैं, फला आलिम ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी ना करें, समय तरह हम जाएं ना मस्जिद। ये हाल नहीं है। दूसरी तरफ तो तू अपनी मनमानी के रास्ते इख्तियार कर लिए जो तुझे अच्छा लगा, और इधर तेरे से फैसला नहीं हो रहा, सिर्फ किस लिए कि जान छुड़वानी है। अंगूर खट्टे हैं। बात क्या है असल? अंगूर खट्टे। जब अपना दिल नहीं मान रहा, नीयत साफ नहीं है, नेक अमल की तरफ जाने का इरादा नहीं है, तो बहाना क्या बना रहे जी? इख्तलाफ हो रहे हैं, फायदा ही नहीं। और जबकि इख्तलाफ सारी दुनिया की तख्लीक का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर हम चाहते तो एक ही उम्मत होती, सारी दुनिया एक होती। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदा, अल्लाह फरमाते अगर हम चाहते एक ही तरह के लोग बनाते, एक ही उम्मत बना देते। वला यज़ालून मुख्तलिफीन, किसी में कोई इख्तिलाफ होता ही ना। इल्ला मन रहिमा रब्बुक, इख्तिलाफ दुनिया में होना है, लेकिन जिस पर अल्लाह की रहमत होगी वो सिरात मुस्तकीम पे होगा। जिस पर अल्लाह की रहमत होगी वो सीधे रास्ते पे होगा। तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का कुरान हमारे हाथों में मौजूद है। आज हम तलाश कर रहे हैं जी अल्लाह की रहमत कहां से आए। बड़ा आसान है अल्लाह की रहमत को हासिल करना, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बारहा दफा फरमाया व इदा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह का कुरान पढ़ो, सुनो, अगर पढ़ नहीं सकते खामोशी से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, खामोशी के साथ सुनो, पूरे इत्मीनान के साथ सुनो।